हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ और ये न्यूज़ है यूपी आरवीएनएल से रिलेटेड। जेई की वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है, आप लोग पता भी होगा। मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और उसके अलावा कंप्यूटर का है। उसी के बारे में उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं आज। बात करेंगे यूपी आरवीएनएल की। जेई की लोग सिविल ब्रांच का पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। इस ईयर के एंड तक यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी आपको सिविल ब्रांच में मिलेंगी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 40 45 50 लगभग वैकेंसी आपको मिलेंगी, क्योंकि आपका लॉकडाउन से पहले यूपी आरवीएनएल में सिविल की वैकेंसियाँ कंप्लीट हुई थी। ये वर्ग इन ब्रांचों का नहीं निकला था, उन ब्रांचों की वैकेंसी निकली है। ठीक है, बात करते हैं सीटों की। तो सीटों की संख्या आपका 78 मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में 69 है, 39 इलेक्ट्रॉनिक्स में और 10 कंप्यूटर में है। इसके लिए डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है कि डिप्लोमा जिन्होंने किया है। स्टार्ट 10 अप्रैल से होगा। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1000, एससी एसटी की फीस है 700 रुपये। क्लियर। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। 18 से 40 के बीच में जो लोग हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम सिलेबस की बात करेंगे, आप लोगों को सिलेबस के बारे में कि हम बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पढ़नी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे यदि हम बात करें। उसके अलावा जो मैंने यूपी पीईटी का बैच स्टार्ट किया है, पीईटी का बैच चल रहा है, यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। और यदि हम बात करें पीईटी के लिए एक अच्छी पुस्तक, जिसमें आप लोग का समझ लीजिए कि मार्केट में सबसे अच्छी बुक मुझे ये लगी। जितने भी मार्केट में बुक आई हैं उन बुक से अच्छी बार लगी बुक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जा के ऑनलाइन उसे परचेज भी कर सकते हो। मिनिमम बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सस्ती बुक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पीईटी में सारे कंबाइंड है। जितने आपका मैथ का आएगा, रीजनिंग का आएगा, इंग्लिश का आएगा, हर एक चीज़ को कंबाइंड करके दिया गया है इसमें। और पूरा कंबाइंडली मतलब जो टॉपिक पढ़ना केवल उन्हीं टॉपिक को बताया गया। बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, 50 चीज़ें हमको नहीं पढ़ना, एक सीमित क्षेत्र बता दिया गया, इतना ही चीज़ें पढ़नी, वो चीज़ें वहाँ पर मैंशन की गई हैं। तो अब मैं लिंक दे दूंगा, जिसको चाहिए वो बुक खरीद सकता है ऑनलाइन। आपका उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को दे दूंगा। आगे आते हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी के यूपी आरवीएनएल के सिलेबस के बारे में। यूपी आरवीएनएल में आपके क्वेश्चंस आएंगे 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस के लिए करने का आपको समय दिया जाएगा 3 आवर्स, 3 घंटे। जानते हैं 3 घंटा क्यों दिया जा रहा है? रीजन ये है कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन 150 है। टेक्निकल के 150 क्वेश्चन होंगे यूपी पीसीएल की तरह ही। नॉन टेक के 50 क्वेश्चन होंगे। जानते हैं किसी भी सिलेक्शन के लिए, किसी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यदि नॉन टेक आ रहा है तो समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाने वाला है। क्योंकि बहुत से लोगों को गड़बड़ होने वाला है, बहुत से लोगों के बहुत अच्छा होने वाला है। टेक्निकल में एवरेज लेकर के वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। बात करते हैं तैयारी के लिए। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल के 150 क्वेश्चन हैं आएंगे। तो टेक्निकल के पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास, पहली बात तो इसका एग्जाम अप्रॉक्सीमेट मई जून तक जाएगा, जून तक जाएगा, जून जुलाई तक, जून तक जा सकता है। आप लोग को 2-4 चीज़ें समझना है। जून जुलाई तक एग्जाम जाएगा, समझना है कि बेसिक यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले तो आपका बेसिक क्लियर करना जरूरी है। यदि बेसिक क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आइए, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आपका यूथ पब्लिकेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज दी हुई है। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी आए हैं लगा डालिए, चाहे यूपी पीसीएल का आया हो, चाहे यूपी आरवीएनएल का हो, चाहे आपका डीएमआरसी का हो, चाहे आपका एलएमआरसी का हो, इसके अलावा चाहे एसएससी का पेपर हो। जितने भी टेक्निकल के क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और क्वेश्चन आपके जबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं तो मेरिट हाई जाता है, और मेरिट हाई जाता है तो आपके अपने लेवल को भी हाई रखना पड़ेगा। क्लियर। बात करते हैं हम जैसे कौन कौन सी बुक इसमें प्रीफर करनी है, कौन कौन सी अच्छी बुक है। तो आप लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बुक लिस्ट भेज सकता हूं या भेज दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी बुक किस चीज़ के लिए अच्छी है, वो बुक आप खरीद सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे कि नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में 85 क्वेश्चन आएगा, टफ नहीं है। 10 क्वेश्चन हिंदी आएगा, जो मैं पहले बोला हूं कि मैं अपना नोट्स जिसको भी लिए हैं वो नोट सफिशियंट है, उसके लिए उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 में तो 10 करंट अफेयर होंगे, पिछले 2 से 3 महीने करंट अफेयर होंगे। 20 क्वेश्चन में स्टैटिक जीएस होगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। और आता है आपका रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी पीसीएल की तरह आप इसमें 4 से 5 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, बेड डायग्राम पढ़ लीजिए, डीआई पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपका डायरेक्शन पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए। इन सारे ये 5-6 चैप्टर्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। इतने से क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर।
तो ये तो हो गई सिलेबस की बात कि कैसे करना है। आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने हैं, आप लग करके तैयारी कर सकते हैं, खास करके मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वालों, दोनों के पास अच्छा मौका मिला है, मौका मत चूकना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस तो है ही अब, तो इसलिए आप लोग मौका मत चुकिएगा, जान लगा करके पढ़िए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यूपीपीसीएल का टेस्ट सीरीज चल रहा है, यूपी आर्विनल का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, और यदि टेस्ट सीरीज जो लेना चाहता है वो ले सकता है, सस्ते दामों में है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे होगा। और इसके अलावा बैच पीईटी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बैच चला, जिसकी फीस 499 रुपये है। यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। इसमें टेस्ट सीरीज और आपकी सारी चीज़ें दी जाएंगी। कुछ लोग कहोगे कि सर प्रचार कर रहे हैं, तो बेसिकली यदि हम कोर्स चला रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। वो निर्भर करता है कि आपको लेना है तो लीजिए, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। गलत बात करने का क्या मतलब, ठीक है। और कोई भी चीज़ हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और, जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं बार बार कि सर यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम 23 मई, बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं, मैं कोई एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जब 15 दिन बाद हम गए वहाँ पे, एक लोग को भेजा था, प्रणव जी गए थे, तो उन्होंने पता किया तो जो चीज़ें बताई गई, कहा उन्होंने कहा कि मैटर सॉल्व हो गया है। उनका ही कहना था, वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है। अब सुनना मेरी बात, हर अधिकारी कुछ और बोल रहा है, और कुछ लोग कहोगे यूट्यूबर अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी है। मैं अदर की नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हम जाते हैं और अधिकारी हमसे जो बोलते हैं, हम उसी बातों को आपसे बताते हैं। हम अपने मन से कोई बातों को नहीं जोड़ते, ठीक है। हम जब जो चीज़ें उनसे पता चलती हैं, अब एक अधिकारी कुछ और बता रहा है, एक अधिकारी कुछ और बता रहा है। अब कार्मिक विभाग में बात करके कुछ लोगों ने ऑडियो शेयर किया, तो कुछ लोग कहना था कि अभी क्लियर नहीं हुआ। वही अधिकारी एक जगह कह रहा है कि सर क्लियर हो गया, होली के बाद नोटिस जा सकती है। वही अधिकारी कह रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है। आप लोगों से मैं एक बात बताऊं, होली तक हमने यदि कहा है कि थोड़ा सा होली तक वेट कीजिए हमारा आने का, होली तक वेट करते हैं, होली के बाद हम फिर जाएंगे एक बार। इस बार पर्सनली मैं खुद जाऊंगा, जो कि उधर आप लोगों ने बताया था मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, लेकिन होली के बाद मैं आता हूँ, और होली के बाद मैं खुद जाऊँगा आयोग, और क्लियर करते हैं कि क्या है। क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली चांस थे कि फाइनल स्टेज में जो लेटर ईडब्ल्यूएस का मैटर था, फाइनली सिग्नेचर के लिए फाइनल स्टेज में जा चुका था, जहाँ से सिग्नेचर होकर के सीधा आयोग आ जाएगा, और आयोग उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आयोग भी काम नहीं कर रहा है, फाइनली सिग्नेचर आता है, आयोग सब कुछ मेंशन रखा है, केवल वो रिपोर्ट मिलते ही वो अपना रिपोर्ट जारी कर देगा, मतलब कि आपका नोटिस जारी कर देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए। जून अभी भी एग्जाम के लिए हम कह रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि जून तक दोनों एग्जाम हो जाएंगे, तो चांसेस हैं, तभी मैं बोला हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता, ठीक है। चीज़ें तो अच्छी लगी हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इससे अलावा और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास। जो भी चीज़ें हैं सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास। जय हिंद।